देखो बच्चों, एनटीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका 44वां क्वेश्चन था। इफ़ कोट एक्स इक्वल टू ए बाई बी देन फाइंड ए कोस टू एक्स इक्वल टू बी साइन टू एक्स। तो सब कोस टू एक्स का फार्मूला लगाएंगे हम 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। कोस टू एक्स आगे का ये फार्मूला होता है, मैंने लिखवा रखा है आपको। और साइन टू एक्स का हो जाएगा 2 टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। अब इसमें टेंजेंट एक्स की वैल्यू पुट कर देनी जो कि b बाई ए हो जाएगी। तो यहाँ पर b बाई ए पुट कर देना है 1 माइनस बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर और 1 प्लस बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, ठीक है ना। और b एज इट इज़ 2b एज इट इज़ यहाँ पर, और टेंजेंट x की जगह रखेंगे हम b बाई ए, तो बी स्क्वेयर बाई ए हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। अब एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये होगा यहाँ पर a एज इट इज़, और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दिया मैंने, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यहाँ पर हो गया, और एलसीएम से एलसीएम भी कैंसिल कर दिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यहाँ पर हो गया, और इक्वल टू 2b स्क्वेयर एज इट इज़ बाई ए, और एलसीएम लेकर ऊपर जाएगा ये, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है ना। एक ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, और ये बचा ये इससे कैंसिल हो गया। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा अपने सामने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाई 1 और इक्वल टू 2b स्क्वेयर बाई 1, ठीक है ना। अब तुम बताओ इसमें किसकी वैल्यू निकलेगी? निकली किसी की वैल्यू? ये इस तरह का क्वेश्चन होता है कि शो दैट दीज आर इक्वल, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन वगैरह होता तो वैल्यू निकल भी जाती है, और वो उनमें से इनमें ऑप्शन में से कोई होती भी नहीं। देखो दोबारा बता देता हूँ मैं, कोस टू एक्स का ये फार्मूला लगाया मैंने, साइन टू एक्स का ये लगाया, टेंजेंट एक्स की वैल्यू हो जाएगी b बाई ए, यहाँ पर रख दिया बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, और यहाँ पर रख दिया b बाई ए, b ऑलरेडी था यहाँ पर, तो 2b स्क्वेयर बाई ए हो गया, और ये बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। एलसीएम लेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट होकर ये आपके सामने है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस माइनस का, अगर प्लस का साइन भी होता है इसके बीच में, प्लस का साइन भी होता तो ये क्या आ जाता, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाता। ये इनमें से एक भी ऑप्शन है नहीं ये, तो ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में ही गड़बड़ है बच्चों, ठीक है ना। ये फाइंड लिख रखा है यहाँ पर, कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं स्टेटमेंट में से। देखो भाई 41st क्वेश्चन, फॉर एवरी वैल्यू थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 90 इंक्लूड है 0 एक्सक्लूड है, देन द वैल्यू ऑफ एंगल्स टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2। टेन प्लस कोट की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाए, ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है, तो सीधा सीधा ये आंसर है। बताओ कुछ करने की क्या जरूरत है इसमें। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, और 1 प्लस 1 क्या होगा 2। केवल 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 42nd क्वेश्चन, ए प्लस बी की वैल्यू 45 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा, दोनों तरफ टेंजेंट ले लो इसमें। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्लास में कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एंगल की रिलेशन दे दी जाए और टेंजेंट की रिलेशन पूछ ली जाए, तो सीधा सीधा टेंजेंट लेना होता है बोथ साइड। ए प्लस बी इधर था और टेन 45 उधर है, तो यहाँ पर दोनों तरफ टेंजेंट ले लेंगे। अब टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है ना। और राइट में टेन 45 है जो कि क्या हो जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हम, इसके नीचे 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई हो गई टेन ए प्लस टेन बी के साथ, और ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगी। लोअर पार्ट में जो क्वांटिटी है 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अब टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट ए बी को लेफ्ट में ले आएंगे हम। देखो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ऑलरेडी था, और जो उसका प्रोडक्ट है राइट में माइनस के साथ, ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और राइट में क्या रह जाएगा 1। तो ये आंसर हो गया। इसके ऑप्शन जो दे रखे थे, तो ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, तो आंसर हो गया आपका 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। ये सारे फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, उसमें से केवल यही फार्मूला एक यूज़ होने लग रहा है, और ये मैंने आपको आइडिया भी दे दिया था
जब भी एंगल का सम डिफरेंस दे रखा हो और टेंजेंट के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू प्रूव करनी हो, वैल्यू निकालनी हो, फाइंड आउट करनी हो, तो ऐसे केस में टेंजेंट दोनों तरफ लेकर टेंजेंट ए प्लस बी या टेंजेंट ए माइनस बी ही लगेगा और कुछ भी नहीं लगता ऐसे क्वेश्चंस में। 43rd क्वेश्चन है ये, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/13। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो सीधा सीधा ये हिंट है इसका, देखो हमेशा जो वैल्यू पूछी जाती है ना वो इन दोनों एंगल के सम की वैल्यू पूछी जाती है। मतलब एनी ट्रिग्नोमेट्री रेशो विद एंगल सम ऑफ दीज बोथ एंगल, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल होकर 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो है ना इन दोनों का सम यहाँ पर रखा हुआ। तो बस सीधी सीधी बात ये है, ऐसे केस में भी साइन ए प्लस बी, साइन कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी के फार्मूले लगा सकते हो आप। तो टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पर, देखो 2 अल्फा को लिख लूँगा मैं अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा। ऐसा करके देखो 2 अल्फा का 2 अल्फा रखा मैंने और एंगल को भी गिवन में कन्वर्ट कर लिया, एंगल को भी गिवन में कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन थोड़ी ना है कि भाई साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5 देकर आपसे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड की जाएगी, सीधी सीधी बता दोगे उसको। ट्रायंगल बनाई, ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये 3 आ गया, तो आ गया आंसर 4/3। ये प्लेन क्वेश्चन है 10वीं क्लास के कि जो गिवन रेशो होगा उसका जो एंगल होगा रिक्वायर्ड रेशो में भी एंगल सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं वहाँ पर। मान लो यहाँ पर एंगल अल्फा प्लस बीटा है साइन के साथ, जो जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी उसमें भी एंगल यही रखेगा। तो ऐसे केस में आप ये ट्रायंगल भी बना सकते हो। वो फार्मूले थे अपने, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1, वो फार्मूले भी लगा सकते हो, ट्रायंगल बनाकर भी कर सकते हो। और आपको एंगल का पता चल जाए तो एंगल फाइंड आउट करके भी कर सकते हो। लेकिन जो 11th स्टैंडर्ड, जो 11th टच आएगा आपके सिलेबस में, उसमें एंगल को चेंज कर देगा वो। जैसे देखो गिवन रेशो का एंगल है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, रिक्वायर्ड जो रेशो है टेंजेंट उसका एंगल है 2 अल्फा, चेंज कर दिया ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और ये फार्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है बहुत बार, टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला। तो यहाँ पर ये ए का काम करेगा, ये बी का। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। तो ए की जगह है अल्फा प्लस बीटा और बी की जगह अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा एंड टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। अब इनकी वैल्यू रखनी है बस। अब 10वीं क्लास का क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये 10th क्लास का जो प्लेन क्वेश्चन होते हैं वो बना दिया मैंने इसको। देखो अब आपका काम केवल क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेकर कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो और डिवाइड करोगे, टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रख दो। और चाहे सीधी सीधी भी वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट की। देखो ये ट्रायंगल बना ली मैंने, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तो 3 आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो टेंजेंट की वैल्यू भी मिल गई, देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है ना, टेंजेंट की साइन की वैल्यू से टेंजेंट की वैल्यू तक पहुँच गया मैं। देखो सीधा सीधा यहाँ पर क्या आ गई 4/3, ये 4/3 आ गया, प्लस टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा है आपके पास, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है, उससे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है हमने, आराम से आ जाएगी। देखो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 169 माइनस 25 144 आ जाएगा, उसका रूट 12 आएगा, तो ये आ जाएगी 5/12, यहाँ पर आ जाएगा 5/12। लोअर पार्ट में जो है 1 माइनस टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की जगह फिर से वही आ जाएगा 4/3 और टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की जगह आ जाएगा 5/12। अब एलसीएम वगैरह लेकर कैलकुलेट करना है इसको हमने। देखो इसकी वैल्यू इसके साथ ये हो गया 48 प्लस ये आ जाएगा 15, ये 48 हो गया, ये 15 हो गया, नीचे एलसीएम आ गया 36।
लोअर पार्ट में 36 यहाँ पर आ गया और -20 ये है ही, और लोअर पार्ट में एलसीएम 36 ये इससे कैंसिल हो गया। ये आ गया 63 अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में आ गया 16। तो ऑप्शन आपका हो गया बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भरती मैंने यहाँ से निकाल कर ट्राइंगल बनाकर, ठीक है ना। तो बच्चों ये 45वां क्वेश्चन है। देखो ये फार्मूले मैंने आपको लिखवा रखे हैं, ए साइन ए, बी साइन बी, सी साइन सी इक्वल टू के, और कोसाइन के फार्मूले लिखवा रखे हैं। तो यहाँ पर यही फार्मूले यूज होते हैं। देखो इसको लेट कर लिया हमने के इक्वल, तो यहाँ से जैसे साइन ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, साइन ए की, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा और के नीचे आ जाएगा, तो साइन ए की जगह आ जाएगा ए बाई के। ठीक ऐसे साइन सी की वैल्यू निकालनी पड़े तो साइन सी अपर पार्ट में चला गया, के नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई सी बाई के, ठीक है ना। और लेफ्ट में कोस बी का फार्मूला ये हो जाएगा, देखो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ca। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2c से 2c कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है ये, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, देखो ये रहा माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे क्या है 2c से 2c कैंसिल होकर ए बच गया, और यहाँ पर राइट में बच गया ओनली ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब इसकी, तो सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ए इंटू ए क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गया। बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया सी स्क्वेयर, और b की वैल्यू क्या आ गई c। अब दो साइड बराबर हो गई तो उसको आपने बोलना आइसोसेल्स, ठीक है ना। आइसोसेल्स ट्राइंगल होगी, दो साइड इक्वल आ गई, तो तीसरी का हमने कुछ करना है नहीं, वो नॉट इक्वल भी आ सकती है, नॉट इक्वल आएगी तो भी स्केलन नहीं बोल सकते हम उसको, नन ऑफ दीज ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि आइसोसेल्स दे रखी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी बिल्कुल गलत है ऑप्शन, क्योंकि जब आंसर ही आ गया तो इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता इस ऑप्शन का। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसलिए गलत हो गए बच्चों, और ये इसलिए ठीक हो गया क्योंकि दोनों साइड के आगे इसकी इक्वल, ठीक है ना। तो भाई 46 क्वेश्चन देखो ध्यान से, इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशो 1 to 3 एंड इट्स सर्कम रेडियस इज 10 सेंटीमीटर फाइंड साइड्स, और ये साइड दे रखी है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है बच्चों। देखो बात सुनो, इसमें तो पेन और कॉपी उठाने की ज़रूरत है नहीं, सीधा सीधा देखो, अगर किसी ट्राइंगल के एंगल का रेशो 1 to 3 है तो उसके एंगल हो जाएंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और तो कुछ होंगे नहीं, केवल यही होंगे 30, 60, 90। और 30, 60, 90 हो गए तो ट्राइंगल होगी राइट एंगल्ड, यानी कि उसमें एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया, देखो। और 90 डिग्री का एंगल होगा अगर किसी ट्राइंगल में, तो उसकी जो साइड हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगी, यानी कि छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इसका स्क्वायर हो गया देखो 64, इसका स्क्वायर हो जाएगा 256, तो इनको ऐड करेंगे तो 24, तो इसका स्क्वायर तो 576 हो गया भाई, ये तो आएगा ही नहीं, ये आ गया देखो 0 आ गया यहाँ पर। तो ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका स्क्वायर हो गया 64, इसका स्क्वायर हो गया 36, और बड़ी साइड का स्क्वायर हो गया 144, तो इन दोनों का सम किया हमने, देखो इन दोनों का सम भी इसके इक्वल नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी पूरी तरीके से गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है 10 का स्क्वायर हो गया 100, 20 का स्क्वायर हो गया 400, ठीक है ना, टोटल सम आ गया 500। अब बड़ी साइड का स्क्वायर करेंगे 400 इंटू 3 यानी कि 1200, तो इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल नहीं आया बच्चों, तो ये भी ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हो गया, और ये सेम ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑप्शन इसका ठीक नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर नन ऑफ दीज होता तो आंसर फिर नन ऑफ दीज हो जाता और स्टेटमेंट ठीक होती है। अब स्टेटमेंट को थोड़ी सी अगर करेक्ट करें हम, तो यहाँ पर जैसे इसका स्क्वायर हो गया 100, इसका स्क्वायर हो गया 400, ठीक है ना, तो 500 हो गया इनका स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं हम, जिससे जैसे 10√5 लिख दें अगर इसको हम 10 देखो इसका स्क्वायर हो गया 100, इसका स्क्वायर हो गया 400, और इसको अगर 10√5 लिख दें अगर यहाँ पर 10√5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 5 यानी कि 500। फिर ऐसा हो सकता है अगर इसको 10√5 लिखा जाए तो देखो इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 100 तो 500, इसका स्क्वायर हो गया, इन दोनों के स्क्वायर का सम भी 500 हो गया। तो अब ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो भाई
थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है और साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू इनमें से क्या है ये बताना आपने। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को रॉन्ग, इस ऑप्शन को रॉन्ग प्रूव करता हूँ। देखो तो 0-90 के बीच में 30 भी होता है, तो यहाँ पर मैं 30 ले लेता हूँ। देखो ये 30 ले लिया मैंने, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। और कोस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। तो √3 + 1/2 हो गया, ये √3 होता है 1.73205 प्लस में 1 है, ये 2 लोअर पार्ट में है। तो यहाँ पर है 2.73205 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 से बड़ी क्वांटिटी आएगी, ठीक है ना। 1 से बड़ी क्वांटिटी आएगी, तो इसने ये कह रखा है कि ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रखा है कि ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा, तो इक्वल टू 1 तो जब आता है जब यहाँ पर 0 या 90 रखते हम, वो रख ही नहीं सकते, देखो ठीक है ना। इक्वल तो कभी भी नहीं आएगा, वैसे एक केस में भी नहीं आएगा, या कोई ऐसी वैल्यू बीच में रख सकते हो आप जिससे आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। देखो तो वैसे भी अगर एक एग्जाम्पल भी इसको ब्रेक कर देता है कंडीशन को, कि जैसे आपने यहाँ पर 30 रख दिया, तो 30 रखने से इसकी वैल्यू 1 नहीं आई, तो समझो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। क्योंकि एक एग्जाम्पल भी इसको रॉन्ग प्रूव कर देता है, तो ये रॉन्ग ही माना जाएगा। ग्रेटर देन 1 ये होने लग रहा है, देखो 30 रखा मैंने, ग्रेटर देन 1 आ गया। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं रख दूँ 60 रख दूँ तो भी ग्रेटर देन 1 आएगा। और इसको उस तरीके से हम देख भी सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पर मैंने रख दिया, ये रख दिया मैंने 30 रख दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 30 रख दिया, तो इस 30 को मैं साइन 60 भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से भी वैल्यू रख सकते हो, या साइन कोस 30 की सीधी सीधी भी वैल्यू रख सकते हो आप। तो अब 60 रख के भी देख लीजिए आप, यहाँ पर 60 रखेंगे तो भी वही बात होगी जो 30 रखने से वैल्यू आई थी, सेम आएगी। 45 अगर मैं रख देता हूँ साइन 45 कोस 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1/√2 हो गई, तो ये 2/√2 हो गई, यानी कि √2 ये आ गया, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू आई बार बार, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया, यानी कि 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो साइन माइनस कोस 0 है, तो साइन इसके इक्वल हो गया कोस के इक्वल, और एंगल सीधा सीधा आ गया π/4 45 डिग्री। तो कोस से भी डिवाइड करोगे आप, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 होगी, और 1 किस पर होती है, 45 डिग्री पर, जिसको रेडियन में हम π/4 रेडियन बोलते हैं। तो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से π/4 रेडियन। और ये सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने किया बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दिखने लग रहा है कि दोनों सबट्रैक्ट होकर 0 बनाने लग रहे हैं। दैट मीन्स दोनों की वैल्यू इक्वल है, और दोनों की वैल्यू इक्वल आप जानते हो 45 डिग्री पर होती है। तो सीधा आंसर ये हो गया, ये लाइन लिखने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 49th क्वेश्चन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा मैच होता है। इनके एक्स की वैल्यू ये और ये दोनों ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती या नहीं करती, ठीक ऐसे ही ये हैं। तो भाई एक मेथड तो ये है कि इनकी वैल्यू रख लीजिए, साइन 60 कोस 60 आप सभी की वैल्यू जानते हैं। दूसरा मेथड ये है कि मैंने फार्मूले आपको लिखवाए थे टेंजेंट 2a और साइन 2a कोस 2a के। तो यहाँ पर जो देखिए आप वैल्यू रख के भी इक्वल दिखा सकते हो इसको। देखो पहले वैल्यू रख के इक्वल दिखा देता हूँ मैं। टेंजेंट 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेंजेंट 30 की फिर वैल्यू यहाँ पर होती है 1/√3, तो स्क्वायर होकर के आ जाएगी 1/3, 1 - 1/3। तो सोल्व करेंगे इसको, 10/√3 ऑलरेडी है ही, 3 - 1 2/3, चेंज होकर आ जाएगा 3/2, कैंसिल होकर आ गया √3। तो यहाँ से आई √3x की वैल्यू, और 1060 की वैल्यू भी आप जानते हो √3 होती है। तो एक मेथड ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वैल्यू रख के। दूसरा ये है कि टेंजेंट 2a का फार्मूला होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है टेंजेंट 2a का। तो a की जगह क्या है, देखो a की जगह है यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 30 रखेंगे, a की जगह 30 रख देता हूँ। तो यहाँ पर 30 रखूँगा तो क्या बन जाएगा, ये 60, ठीक है ना, टेंजेंट 60। तो टेंजेंट 60 और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो बच्चों ये ऑप्शन भी ठीक है। और ये ऑप्शन देखिए आप, कोस 2a का फार्मूला भी यही होता है। देखो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो वैल्यू रख के प्रूव कर देता हूँ मैं। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर होकर आ जाएगा 1/3।
टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर होकर आ जाएगा 1/3। सोल्व करेंगे तो 3 - 1 2/3 और ये 3 + 1 4/3 यानी कि 3/4। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इसके दोनों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं, सी और डी। नेक्स्ट मेथड है इसको इक्वल प्रूव करने का। cos 2a का फार्मूला मैंने आपको बताया था 1 - tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है ना। तो इसमें टेंजेंट की जगह क्या रखेंगे हम, टेंजेंट नहीं सॉरी, a की जगह 30 रख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये 30 रख दिया मैंने, ये 30 रख दिया। तो यहाँ पर अपने आप क्या हो जाएगा 30 × 2 60। तो देखिए बिल्कुल इक्वल वैल्यू हैं दोनों। तो यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन क्या हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर लिखा होता है इफ 0 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन दिस वैल्यू इज -2 सेकेंड थीटा, 2 सेकेंड थीटा एंड 2 कोसिकेंट थीटा एंड 2 टेंजेंट थीटा। तो भाई बच्चों पहले इसको सोल्व करते हैं। पहले तो इसको ठीक कर लो, यहाँ पर थीटा होगा, ठीक है ना, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब एलसीएम लेंगे तो 1 - साइन का रूट है ये 1 - साइन का रूट 1 - साइन के रूट का स्क्वायर हो गया, जो कि 1 पावर आ गई। ठीक है, ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले रूट अलग अलग के ऊपर लगा लेना इस तरीके से, ठीक है ना। रूट अलग अलग के ऊपर लगाकर अब एलसीएम ले लेते हैं 1 + साइन थीटा, और लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा 1 + साइन थीटा का स्क्वायर रूट और 1 - साइन थीटा का स्क्वायर रूट। ये इसे कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और 1 + साइन 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है ना। आया समझ में। अब इसका यानी कि कुल मिलाकर ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ये हो गया देखो 2 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो इसको आप 2/mod कोस थीटा लिख सकते हैं, 2/mod कोस थीटा। अब ये ऊपर जाकर हो जाएगा 2/2 × सेकेंड mod थीटा। ये एक्चुअली में ये कंसेप्ट है 11th क्लास का। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मॉडुलस जैसे जिसके ऊपर भी लगे हो, जैसे +3 के ऊपर लगे हुआ तो +3 हो गया इसका मॉडुलस, -3 के ऊपर लगा हुआ है तो -3 हो गया यानी कि +3। तो ये सेकेंड थीटा है, सेकेंड थीटा की वैल्यू अब आपने देखनी है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है ये नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो यहाँ पर मॉडुलस हटाने के बाद एक माइनस का साइन और लगाना पड़ेगा आपने, ठीक है ना। एक माइनस का साइन और लगाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू अब सेकेंड थीटा की वैल्यू तो कुछ भी आए, लेकिन वैल्यू आने के बाद मॉडुलस लग गया हुआ ऊपर तो वो वैल्यू डेफिनेटली क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। वो पॉजिटिव तभी होगी जब एक और माइनस लगाएंगे आप। जैसे कि -3 का मॉडुलस निकाल लेंगे तो आप -3 थोड़ा ना लिखेंगे, उसको +3 लिखेंगे। कैसे बनाएंगे प्लस, एक और माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मॉडुलस लेते समय एक और माइनस लगाना पड़ेगा आपको बाहर ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। ऐसे करके तो बिल्कुल 100% जो करेक्ट आंसर है वो है ये, ठीक है ना। लेकिन आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है NTSC में भी यही है बच्चों कि आप सीधा क्या करते हो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल करके सीधा कोस यानी कि कोस स्क्वायर था तो कोस लिख देते हैं। मॉडुलस यहाँ पर आप लगाते नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर मॉडुलस होता है। तो जिस बच्चे ने ये ऑप्शन करेक्ट कर रखा था उसका भी ठीक है आंसर। नेक्स्ट बच्चों 51st क्वेश्चन देखो। इस तरह के जो फार्मूले हैं अपने पास, देखो 3 ही फार्मूले, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है। तो भाई ये जो इस तरह का क्वेश्चन आता है स्क्वेयरिंग और एडिंग सब्ट्रैक्टिंग 3 तरीके से आ सकता है, साइन कोस में, टेंजेंट सेकेंड में और कोसिकेंड कोट में। जबकि इसके बजाय 3 और टाइप आ सकती हैं, जैसे साइन कोस में आ सकता है तो उसके रेसिप्रोकल में भी आ सकता है, जैसे सेकेंड कोसिकेंड में आपके सामने है। टेन सेकेंड में आ सकता है तो उनके रेसिप्रोकल में भी आ जाएगा कोट और कोस में। कोसिकेंड कोट में आता है तो उनके रेसिप्रोकल में भी आ जाएगा साइन और टेन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन साइन कोस देने के बजाय सेकेंड कोसिकेंड में दे दिया, तो मैं यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1/p, कोसिकेंड की वैल्यू से साइन की वैल्यू निकाल देता हूँ 1/q,
और अब आप जानते हो आंसर में जो है एक्स को एलिमिनेट करना है कर रखा है, यानी कि एंगल को एलिमिनेट कर रखा है। तो एंगल एलिमेंट कब होगा, जब स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे हम। तो स्क्वेयरिंग और एडिंग कर देता हूँ, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1/p² प्लस 1/q²। ठीक है ना। अब ये 1 हो गया और एलसीएम ले लेता हूँ राइट में, p² प्लस q² डिवाइडेड बाई p² q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p² प्लस q² इक्वल टू p² इंटू q²। ठीक है ना, p² इंटू q²। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ये वाला, p² प्लस q² इक्वल टू p² इंटू q²। नेक्स्ट बच्चों 52nd क्वेश्चन देखो। sin 2x जो है n sin 2y के इक्वल दे रखे, वैल्यू निकालनी है इसकी हमने। तो आंसर से ही पता चलने लग रहा है, देखो कंपोनेंट और डिवाइडेंड और रूल लगता है इस तरह के केस में। क्या है कि आपने अलजेब्रा सेपरेट कर लेना है, ट्रिग्नोमेट्री को सेपरेट कर लेना। sin 2x इधर था, sin 2y को इधर लिया है हम, राइट में n/1 है ये। तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगा देते हैं भाई यूजिंग CD रूल। CD रूल यानी कि कंपोनेंटो डिवाइडेंडो रूल। CD रूल लगाएंगे तो CD रूल क्या होता है कि जो अपर पार्ट है उसके अंदर लोअर पार्ट ऐड हो जाएगा और अपर पार्ट में लिखा जाएगा, और फिर अपर पार्ट में से लोअर पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और लोअर पार्ट में लिखा जाएगा। साइक्लिक फैक्टराइजेशन टॉपिक है एक, यानी कि चैप्टर है, टॉपिक है, उसका पोर्शन है ये। ठीक है ना, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो रूल। तो ये है n+1 और n-1। आंसर तो आपके सामने आ ही गया, देखो n+1 n-1 यानी कि ए ऑप्शन। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं। साइन C प्लस साइन D यहाँ पर लगेगा। अब साइन C प्लस साइन D जानते हो क्या होता है, 2 sin C प्लस D/2, 2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2, C माइनस D/2 डिवाइडेड बाई साइन C माइनस साइन D। तो ये होता है बच्चों, मैंने थोड़ा सा ये थोड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पर। साइन C प्लस साइन D मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ आपको साइड में। साइन C प्लस साइन D होता है बच्चों 2 sin C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2, ये फार्मूला होता है साइन C प्लस साइन D का। और साइन C माइनस साइन D का होता है 2 cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। ठीक है ना, ये फार्मूला लगता है देखो। तो लोअर पार्ट में क्या लग गया, 2 cos C प्लस D/2 यानी कि 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन C माइनस D/2, 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2। तो देखो बच्चों 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल कर देंगे एंगल में से, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और x प्लस वाई ये बच गया, x प्लस वाई ये। तो साइन बाई कोस क्या बन गया, टेंजेंट x प्लस वाई। ठीक है ना, और ये क्या बन गया, कोट x माइनस वाई। अपर पार्ट में बन गया कोट, तो लोअर पार्ट में ले जाएंगे तो टेंजेंट ही बन जाएगा ये, टेंजेंट x माइनस वाई। यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू आप जानते हो इसके इक्वल चली हुई, देखो n+1/n-1। तो आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो टेंजेंट 180 प्लस थीटा इंटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया यहाँ पर 180 है या 360 है, तो जो भी रेशो यहाँ पर है वही रेशो रहेगा आंसर में और एंगल लगेगा ये। अब क्वाड्रेंट देख लेना आपने, क्वाड्रेंट है इसका तीसरा, 180 में कुछ ऐड करेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो तीसरे क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव। टेंजेंट 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, सीधा सीधा कोट थीटा। देखो 90 हो यहाँ पर 270 हो तो टेंजेंट को टेंजेंट में चेंज हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का साइन क्या लगाना आपने, ये क्वाड्रेंट देखो इसका 90 में से कुछ माइनस किया तो ये क्वाड्रेंट है, इसमें सभी रेशो पॉजिटिव होते हैं तो कोट भी पॉजिटिव होता है। अब टेन और कोट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, देखो टेन से कोट को 1/10 लिख दिया मैंने, ये कैंसिल हो गया तो आंसर ये करेक्ट हो गया। ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन है बच्चों, √3 कोस प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो आपने इनमें से एक एंगल चूज़ करना है
जो इसको सेटिस्फाई करता हो। देखो नन ऑफ दीज अगर आंसर में नहीं है तो सीधा सीधा आप ये वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैंने 0 रखे यहाँ पर, तो कोस 0 क्या होता है बच्चों 1, और यहाँ पर 0 रखे, साइन 0 क्या होता है 0, तो √3 1 के इक्वल आ गया, तो ये गलत हो गया। उसके बाद π/3 रखे यानी कि 60 डिग्री, तो कोस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2, ठीक है ना। कोस 60 की वैल्यू रखी मैंने, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की होती है √3/2, तो ये हो गया √3/2 प्लस √3/2, √3 हो गया जो कि 1 के इक्वल नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 रख दिया मैंने कोस 30 की जगह। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 3/2 हो गया बच्चों, ये 1/2 हो गया, ये आ गया 4/2 यानी कि 2, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यानी कि 30 डिग्री रखने से इन दोनों जगह पर 1 आता ही नहीं। देखो यहाँ पर 3/2 आ गया, ये 1/2 था, तो ऐड होकर भी क्या हो गया 2 आ गया। नेक्स्ट π/2 रखने से यहाँ पर π/2 रखेंगे, कोस π/2 क्या हो जाएगा 0 और साइन π/2 क्या हो जाएगा 1, तो ये आंसर आ गया बच्चों π/2, ठीक है ना। π/2 पर लेफ्ट राइट इक्वल हो जाती हैं। नेक्स्ट बच्चों 55th क्वेश्चन, इन थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसिकेंट रिस्पेक्टली, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कोस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव में से क्या क्या होगी। देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसमें साइन क्या होता है नेगेटिव और कोस भी क्या होता है नेगेटिव, ठीक है ना, कोस थीटा भी होता है नेगेटिव, तो बोथ आर नेगेटिव, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। द वैल्यू ऑफ कोट 40 10 50 कोट कोस 35 साइन 35, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 10 से कोट कैंसिल होकर 1 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम कोट 40 लिख सकते हैं 90 माइनस करके, या इसको टेंजेंट 50 लिख सकते हैं 90 माइनस करके। देखो मैं बता देता हूँ, टेंजेंट जो 50 है उसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 90 माइनस 40, और ये क्या बन जाएगा कोट 40 बन जाएगा लोअर पार्ट में, तो अपर पार्ट से कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक ऐसे इन दोनों एंगल का सम भी 90 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप कोस 35 लिख सकते हो, कैंसिल हो गया, या फिर इसको साइन 55 लिख सकते हो, ये भी कैंसिल, ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1 - 1/2, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है भाई, द वैल्यू ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 to π/2 इंक्लूडिंग 0 एंड π/2 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को कौन सा एंगल इस में से सेटिस्फाई करता है, तो ये रखते हैं π/2, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है 1 1 का स्क्वायर 1, साइन 90 फिर 1 हो गया प्लस 1/4, 0 कभी नहीं आएगा भाई ये। नेक्स्ट ऑप्शन π/3 यानी कि 60 डिग्री, तो साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर होकर आ जाएगा 3/4, साइन 60 होता है √3/2, ये आ जाएगा √3, क्योंकि √3/2 आएगा, साइन 60 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 1/4, तो ये भी बच्चों कैंसिल होकर 0 कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट है π/4, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर होकर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/√2 रखेंगे तो 2/√2 और प्लस 1/4, तो ये भी बच्चों 0 नहीं आया, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है π/3 यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर होकर आ जाएगा 1/4, और साइन 30 की वैल्यू फिर से 1/2 हो जाएगी देखो, और प्लस 1/4, तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, 1/4 प्लस 1/4 हो गया 1/2 - 1, तो ये भी 0 नहीं आएगा, यानी कि कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग कह लीजिए, या फिर आंसर ऑप्शन इसमें दे ही नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 58, टेंजेंट थीटा की वैल्यू t दे रखी है, साइन 2 थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। देखो तो साइन 2 थीटा का मैंने आपको टेंजेंट की फॉर्म में फार्मूला बताया था, टेंजेंट के रिस्पेक्ट में ये होता है 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप टेंजेंट की जगह t पुट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 2t/1 + t स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड सी ऑफ ए ट्राइंगल ABC इफ बी 2 सेंटीमीटर, एंगल C π/6, ए साइड 1 सेंटीमीटर, फाइंड सी। देखो स्मॉल लेटर से साइड डिनोट की जाती हैं और कैपिटल लेटर से एंगल डिनोट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्मॉल लेटर्स लिख रखे हैं ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और कैपिटल लेटर जो होते हैं वो एंगल के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो है कैपिटल लेटर है, ठीक है ना, एंगल C। तो बच्चों
कोस सी का फार्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बाई 2ab। कोस ए का फार्मूला होता है बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई 2bc। और कोस बी का फार्मूला होता है सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाई 2ca। तो यहाँ पर जो राइट साइड में है वो लेटर साइड को डिनोट करते हैं, और लेफ़्ट साइड वाले लेटर जो कोस के साथ लगे वो एंगल को डिनोट करते हैं। जैसे आपकी ट्रायंगल ये है ABC, तो इसके सामने जो ए के सामने जो BC साइड है उसको स्मॉल ए बोला जाता है। सी वर्टेक्स के सामने जो साइड है AB उसको स्मॉल सी बोला जाता है। बी वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड है AC उसको हम स्मॉल b से डिनोट करेंगे, B साइड हो गई, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर फार्मूला जो है वो फर्स्ट वाला यूज़ होगा। देखो कोस सी वाला यहाँ पर फार्मूला यूज़ हो जाएगा। कोस सी यानी कि कोस 30 डिग्री, π/6 होता है 30। देखो π/6 इंटू 180/π, तो कैंसिल करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोस 30, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर की जगह आ जाएगा 1, बी स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा 4, और सी स्क्वेयर की जगह क्या है, सी की वैल्यू निकालनी हमने 2 एज इट इज़। और ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ए की जगह आ जाएगा 1, ठीक है ना। और बी की जगह वापस 2, ये यहाँ पर बी की वैल्यू रख दी मैंने। कोस 30 होता है √3/2, और ये हो गया 5 माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, 2 इंटू 2। ये इसे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो √3 इक्वल टू 5 माइनस सी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर लेफ्ट में आएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 2√3। √3 की वैल्यू होती है 1.73, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 14 और 3, 5 में से सपरेट करेंगे 5 माइनस 5.00, 3.46, सपरेट करेंगे तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 4 5, और 4 माइनस 3 1, 1.54, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1.54, सी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 1.54। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो भाई। ये हो गया 2√3, 5 माइनस सी स्क्वेयर एच डी, सी स्क्वेयर लेफ्ट में आ गया, 5 में से 2√3 माइनस हो गया। √3 की वैल्यू 1.73 रख दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 5 में से सपरेट करूँगा अगर तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 4 5, और 4 माइनस 3 1। अब इसका स्क्वायर रूट लेना हमने, देखो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इसका स्क्वायर रूट 1.54, तो स्क्वायर रूट लेंगे 1 1 जा 1 1 पर गया, ये यहाँ पर 0 बच गया, ठीक है ना। अब 5 4 नीचे उतार लेंगे यहाँ से, और इसका डबल यहाँ पर करेंगे हम, डबल किया, इसका डबल किया। अब यहाँ पर 2 लिखा तो 2 ही ऊपर लिखा, 44 हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। 3 लिखा तो 46 हो गया, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 69 हो गया, ठीक है ना। 3 3 जा, तो यानी कि आंसर लगभग 1.345 इनमें से आप आंसर दे सकते हो। तो ये ऑप्शन लगभग करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। सी स्क्वेयर की वैल्यू मैंने निकाल दी आपके सामने, ये 5 माइनस 2√3 की वैल्यू रख दी 1.73, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 14, और 2 1 जा 1, और प्लस 1 3 3 पॉइंट समथिंग। 5 में से सपरेट करेंगे तो 1.5 ये है, और ये 1.73 था। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 7 जा 14, और 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ठीक है ना। आए समझ में। सपरेट करेंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, और 5 यहाँ पर आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो सी स्क्वेयर की वैल्यू अगर रिक्वायर्ड होती बच्चों तो 1.5 आंसर एग्जैक्ट हो जाता। अभी फ़िलहाल जो है 1.4 1.3 कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, आंसर हो सकता है इसका। तो सॉल्यूशन मैंने आपके सामने कर दिया, तो आप इस पर भी टिक लगा देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। हेलो, तो बच्चों 60th क्वेश्चन है। देखो एक ट्रायंगल की साइड दे रखी है यहाँ पर 13 14 और 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो करना क्या, हमने इन रेडियस निकालना बच्चों। इन रेडियस यानी कि ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल ड्रा किया जाता है ना, उस सर्कल का रेडियस। ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होता है, इन सर्कल बोलते हैं उसको, और उसके रेडियस को बोलते हैं स्मॉल आर, यानी कि इन रेडियस स्मॉल आर से डिनोट होता है। और ये फार्मूला होता है कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो स्मॉल आर इंटू एस के इक्वल होता है।
ठीक है ना। ये फार्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो भाई बच्चों अब क्या है कि ट्राइंगल में सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एस निकालेंगे। 13 + 14 + 15/2 ये एस निकल जाएगा 42/2 यानी कि 21। फिर एरिया निकालेंगे जिसको डेल्टा से डिनोट कर दिया मैंने, डेल्टा = एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की जगह आ जाएगा 21, यहाँ पर 21 माइनस फर्स्ट साइड 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ठीक है ना, और अंडर द स्क्वायर रूट। तो डेल्टा = 21 का स्क्वायर रूट ये था यहाँ पर, और ये आ जाएगा 8, ये 7, ये 6, 8, 7 और 6, ठीक है ना। इस तरीके से ये एरिया आ गया। और एरिया वैसे हम निकाल सकते हैं आर एस से। आर और एस क्या है 21, तो दोनों एरियाज़ आपस में इक्वल होंगे। देखो बच्चों, √21 ये है, √8 है ये, और √7 है और √6। तो √21 से ये √21 कैंसिल होकर √21 आ जाएगा, 21 कैंसिल होकर √21 आ जाएगा। सिंस 21 कैन बी रिटन एज √21 × √21। तो एक √21 इससे कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा। राइट साइड में अपने पास 8 को लिख दिया हमने 4 × 2, या ऐसे भी 8 रहने दे देना इसको, ये हो गया। और √7 ऑलरेडी है, और √6 को लिख दिया हमने √3 × √2, ठीक है ना। √21 है जो, इसको लिख सकते हैं हम √7 × √3। तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और r ऑलरेडी चला हुआ है यहाँ पर। तो r की वैल्यू आ जाएगी √8 × √2 यानी कि √16, और √16 आप जानते हो 4 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया बच्चों इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, 4 सेंटीमीटर।